लेबनान पर इसराइली जारहियत के बाद हिजबुल्लाह का मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला। हिजबुल्लाह का कहना है 320 रॉकेट दागे गए, 11 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। शहीद कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल पर जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। इसराइल में 48 घंटों के लिए हंगामी हालत नाफिज। तल अबीब के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त रोक दी गई। लेबनान के नज़दीक इसराइल की शिमाली बस्तियों के बम शेल्टर्स खोल दिए गए हैं। हैफा का साहिल भी आवाम के लिए बंद कर दिया गया। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह की बड़ी कार्रवाई का खतरा भांपने का दावा करते हुए लेबनान में मुतादिद मकामात पर हमले किए। कहा, बैक वक्त 100 इसराइली लड़ाका तैयारों ने हमलों के लिए तैयार हिजबुल्लाह के 1000 लॉन्चर्स को निशाना बनाया। लेबनान पर इसराइली हमलों से खुली जंग के खतरात। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बड़ी जंग नहीं चाहते, ज़मीनी सूरत हाल देख कर इक़दाम करेंगे। अमरीकी सदर की इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। वज़ारत ख़ारजा को भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम मुल्कों के सरबराहान के इजलास में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार है। ताउन तंजीम का पाकिस्तान में इजलास 15 और 16 को होगा। ज़ायरीन की एक और बस को हादसा। मकरान कोस्टल हाईवे पर बस खाई में गिरने से 11 ज़ायरीन जाँ बहक, 30 जख्मी। हादसा भोजी टॉप के करीब पेश आया। पुलिस, लेडीज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। जाँ बहक अफराद की मैयतों और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। ईरान से आने वाली बस ज़ायरीन को लेकर पंजाब आ रही थी। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने और देखभाल की हिदायत। रहीम यार खान के कच्चे में कार्रवाई करके पंजाब पुलिस ने कांस्टेबल अहमद नवाज बाजियाब करा लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल कच्चा माचका से डाकू कांस्टेबल अहमद नवाज को ले गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत इजलास में अरकान असम्बली से इक़रारनामे पर दस्तखत लिए गए। इक़रारनामे वज़ीर आला बानी PTI गुड गवर्नेंस कमेटी पर एहतमाद से मुताल्लिक़ थे। 2 रोज़ पहले वज़ीर इजलास की कहानी सामने आ गई। इजलास में PTI के 70 से ज़्यादा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की शिरकत। रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब ने इक़रारनामे पर दस्तखत नहीं किए। गुड गवर्नेंस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बुशा बीबी और अलीमा खान के बारे में नाअहल हुकूमत झूठ का प्रोपेगेंडा कर रही है। PTI में कब्जे की खबरें हकीकत नहीं है। पार्टी बानी के तमाम मामलात बानी PTI खुद देख रहे हैं। इख्तलाफात शरीफ खानदान में है जिसके मज़े अताउल्ला तारड़ खुद ले रहे हैं। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और अंदर कुछ और होते हैं। अदलिया से मुतालिक कोई भी तरमीम ज़ेर गौर नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं है। ना कोई आइनी तरमीम हो रही है, ना किसी मुजवज़ा आइनी तरमीम पर बहस हुई है। आइनी तरमीम का मुसवदा तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुतारिफ ही नहीं कराया जा सकता। इस सिलसिले में क़यास आराइयों में फ़िलहाल कोई हकीकत नहीं है। बुध का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इंतहाई अहम। मुमकिना कानून साजी पर बिलावल शहबाज मुलाकात के बाद सदर जरदारी और मौलाना फजल रहमान भी मिल बैठे। मुलाकात के लिए सदर जरदारी खुद मौलाना के घर पहुंचे। हुकूमत की तरफ से की जाने वाली मुतवक्की कानून साजी पर तफसीली तबादला ख्याल। JEI को हुक्मरान इत्तेहाद से दरपेश तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत। बानी PTI ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ बयान दिया था। लाहौर के सेवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इंचार्ज इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक नमूने मुस्बत आने पर मखसूस इलाकों में 10 सितंबर से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी।
कराची के इलाके सदर लकी स्टार के करीब से बच्ची की बोरी बंद लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि बच्ची को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल किया गया। बच्ची की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान है। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची में पीर को शोहदाए करबला के चिहलम पर जुलूस के दौरान MA जिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाजिमाबाद से आने वाले लसबेला चौक से निश्तर रोड जा सकेंगे। लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबेला चौक मोड़ दिया जाएगा। शाहराह कायदीन से नुमाइश जाने वाले कश्मीर रोड जा सकेंगे। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के 981वें सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। उर्स के मौके पर मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। इसराइल गजा मिस्र बॉर्डर के करीब कब्जा बरकरार रखने पर बज़िद। काहिरा में मुज़ाकरात में कोई पेशरफ न हो सकी। अमरीकी वफ़द की कतर और मिस्री हुकाम से बातचीत हुई। मुज़ाकरात के हालिया दौर पर ब्रीफिंग लेने के बाद हमास का वफ़द कतर से रवाना हो गया। गजा पर इसराइली हमले जारी। हफ्ते को इसराइली हमलों में 71 फ़लस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस के हमद सिटी से इसराइली फोर्सेस के निकलने के बाद 12 लाशें मिली हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमले में 3 इसराइली फ़ौजी मारे गए। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस और फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों में झड़पें। जर्मनी के शहर ज़ोलिंगन में चाकू हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। हमले में 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हुए थे। जर्मनी ने वाक़े को दहशतगर्द इक़दाम करार दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी और CEO पावल दुरव को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। पावल दुरव पर कानून नाफिज करने वाले हुकाम से अदम ताउन, मुनशियात की स्मगलिंग, कमसिनों से मुजरिमाना फेल और धोखा दही में मुलव्वस होने के इल्जामात हैं। आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कोताही हुई, गलती का इजाला करेंगे। आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रहीम बियार खान में डाकुओं के हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत। हौसला बढ़ाया, अहले खाना को दिलासा दिया। शहदा के अहले खाना और बच्चों से भी मुलाकात की। मरीम नवाज ने कहा, हर जान कीमती है। पुलिस एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वो पुलिस के जवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हैं। जख्मी जवान ने गुफ्तगू में कहा कि हौसले बुलंद है, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार ख़ानदानों की भरपूर किफ़ालत करने, शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम देने, घर और नौकरी देने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग में कच्चे में होने वाले सानहे की तफसीलात से आगाह किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान को PTI का मसीहा करार दे दिया। कहा, PTI समझती है मौलाना फजलुर रहमान उन्हें तमाम मसाइल से निकाल लेंगे। जरदारी फजलुर रहमान मुलाकात ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर हुई। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों का रियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि जेल में बानी PTI की सेहत काफ़ी अच्छी है। उन्हें खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं। उनके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। वो जेल में रहने की आदी हो चुके, जेल में एक्सरसाइज भी करते हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि उन्हें या डॉक्टर फैसल सुल्तान को हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद बानी PTI के चेकअप की इजाज़त मिलनी चाहिए। पिंडी टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन बना लिए। और ताकतवर मानसून सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। कराची में हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। PTMA का आज से पंजाब में भी मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी।